नौ हिंसा का प्रकरण आपको याद होगा। 31 जुलाई 2023 की ब्रजमंडल यात्रा भी याद होगी, वो स्थान भी याद होंगे। बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर, अशोक बाबा, मामन खान, इन व्यक्तियों के नाम भी याद होंगे। ये भी याद होगा कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, सेवा पानी खूब करना। उसके बाद हुई गिरफ्तारियां भी आपको याद होगी। उसके बाद मुसलमान समुदाय के लोग पहाड़ियों में छुपकर अपना जीवन बचा रहे थे, वो भी चीज़ें याद होंगी। 450 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई, वो भी याद होगा। लोगों की मौतें भी याद होंगी और बुलडोज़र का विनाश भी याद होगा। 22 जुलाई से वो ब्रजमंडल यात्रा इस साल फिर से होने जा रही है। बिट्टू बजरंगी से दैनिक भास्कर ने बातचीत की, अशोक बाबा से बातचीत की। मोनू मानेसर नासिर जुनैद मामले में जेल में है ही। मामन खान नूह से बाहर चले गए हैं, 22 के बाद ही लौटेंगे। अब की बार ये यात्रा शांति से निकले, इसके लिए प्रशासन पूरी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन बिट्टू बजरंगी का पर्दे के पीछे दैनिक भास्कर ने पूछने की कोशिश की और उसे अपने वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया। तो बिट्टू बजरंगी ने कहा कि देखिए, लंका पर चढ़ाई करने के लिए क्या श्री राम जी को किसी की परमिशन की आवश्यकता थी? मतलब क्या है कि वो ब्रजमंडल यात्रा में शरीक हो सकते हैं। अब बेशक से उन्होंने ये चीज़ें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लिख दिया हो कि पुलिस प्रशासन कहेगा तभी मैं जाऊंगा, लेकिन मनसा तो उन्होंने जाहिर कर दी। पुलिस प्रशासन को अब मुस्तैदी से कुछ बड़ा नहीं हो जाए, इससे पहले घटनाक्रम को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। दरअसल ऐसा था, परमिशन तो राम जी ने भी नहीं ली लंका पर चढ़ाई की, लेकिन कानून सर्वोपरि है। हम कानून का मानते हुए, संविधान को मानते हुए उसकी हम सम्मान करते हैं। तो मेरा जो माननीय न्यायालय जो कोर्ट है मेवात में है, उन्होंने मुझे जो बेल दिया उसमें कंडीशन है उस बेल में कि आप एसपी नूह को आप सूचित करके आएँ और अपने फरीदाबाद प्रशासन को, इसके बगैर आप आए तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उसी को लेकर मैंने एसपी साहब, सीएम साहब को भी मेल करी है, यहाँ के पुलिस कमिश्नर जी को भी मैंने मेल की है। विश्वास है सरकार से भी कि मुझे पूजा के लिए रोका नहीं जाएगा। बिट्टू बजरंगी जी ने अतीत में कई स्टेटमेंट दिए, उनके भाषण भी हमें याद होंगे। और वर्तमान में ये जमानत पे हैं और जमानत की शर्तें हैं। जमानत की शर्त ये है कि ये एसपी को लिखकर बताएंगे कि देखिए मैं नूह में जा रहा हूँ एंट्री से पहले, ये जमानत की शर्त है। अब इन्होंने मेल कर दी है, एसएसपी को भी मेल कर दी है, उच्च अधिकारियों को भी मेल कर दी है। इनका कहना है कि परमिशन इनसे नहीं मिली, इन्होंने नकार दिया, तो मैं कोर्ट जाने की तैयारी में हूँ, न्यायालय से मैं परमिशन लेकर आऊँगा, मेरे पवित्र स्थल है, वहाँ पर मैं जलाभिषेक कर सकता हूँ। ये बिट्टू बजरंगी का बयान है। वो घाव आपको याद ही होंगे। उसके बाद उन घावों को किस तरीके से कुरेदा गया, उनके ऊपर नमक छिड़का गया और सरकार का सहारा बजरंग दल वाले और नूह के इस ब्रजमंडल यात्रा में हरियाणा के एडजेसेंट स्टेट से लोग इतनी बड़ी संख्या में कैसे आ गए, वो विचारणीय प्रश्न है। नो हिंसा जब हुई उस समय पर उस संख्या में लोग वहाँ पर कितने आ गए, इतने पत्थर कहाँ से आ गए, लोग मारे कैसे गए, आगजनी इतनी बड़ी संख्या में कैसे होगी, वो भी विचारणीय प्रश्न है। और झूठे मूठे केस में आज भी लोग जो जेलों में सड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों को जमानत होगी। 17-18 लोग ही बचे हैं, उनके ऊपर हत्या का प्रयास का केस चल रहा है, उनकी जमानत नहीं हो पाई है। ये चीज़ें न होती अगर चीज़ों को समय से पहले संभाला जाता, इस वार्तालाप को संभाला जाता, आपस में अटैक हो रहे इनको संभाला जाता। अब सोशल मीडिया पर बिट्टू बजरंगी कोई बयान देगा तो प्रत्युत्तर में कमेंट में कुछ ना कुछ तो लोग लिखेंगे ही। इस चीज़ों से बिट्टू बजरंगी को भी बचना चाहिए। अगर हमारे समाज की एकता को वो बचाना चाहते हैं तो पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहिए इनको कि सोशल मीडिया से आप दूर रहें, कोई स्टेटमेंट ना दें, क्योंकि इन्हीं स्टेटमेंट की वजह से अफवाह फैली थी कि मोनू मानेसर आ गया है। बिट्टू बजरंगी ललकार के गाया ही था, पता चला किसी ने कह दिया कि मोनू मानेसर आ गया और मोनू मानेसर के जुनैद और नासिर के हत्याकांड का आरोप था ही, लोग भड़क गए। विधानसभा में मामन खान का स्टेटमेंट था ही, हो गए दंगे, मारे गए लोग, भुगत रहे हैं लोग जेलों में। बिट्टू बजरंगी के ऊपर भी केस है, हिंदू समुदाय के और लोगों के ऊपर भी केस है, पंचायतें हुई, प्रकरण सामने आया, इमाम को जला दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, हिंदू समुदाय के लोग फंसे, बेकसूर लोग भी फंसे, बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मारे गए, उनके घर वालों को पता ही नहीं हमारा लड़का वहाँ पर क्या करने गया था। आम जनता का जूस ना निकले इस नफरत के चलते। अब बिट्टू बजरंगी राजनीतिक रूप से अपनी ताल ठोकने की तैयारी में है हरियाणा विधानसभा चुनाव में। मोनू मानेसर चले गए, नहीं तो उनका तो टिकट एक तरीके से पक्का ही हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुरूप उन्होंने तो सारा काम कर ही दिया था। लेकिन अशोक बाबा जब फायरिंग करते हुए दिखे थे आपको नल्हड़ मंदिर में, ऊपर से भाड़ी से फायरिंग हो रही थी, तो उनके ऊपर FIR दर्ज ही नहीं हुई। अब की बार उन्होंने कहा कि मैं तो जाऊँगा लेकिन हथियार लेकर नहीं जाऊँगा। ये अशोक बाबा का स्टेटमेंट है।
मेरे लाइसेंसी हथियार है जो मैं गाड़ी में ही रखता हूँ और मेरे साथ हमेशा रहते हैं वो हथियार। ऐसा लॉ में भी लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुसार आपको अपने जान माल की सुरक्षा करने की आज़ादी है, तो हमें अपने आदेशों का पालन करना पड़ेगा। इस बार हो सकता है मैं अपने हथियार मेरे साथ ना। मामन खान बाहर चले ही गए हैं। नूह जिले के जितने भी समाज सेवी हैं और उस समय पर जिन लोगों ने शांति बहाल करने के लिए मुहिम चलाई थी वो मुख्य तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। धनखड़ खाप प्रधान है, सरो खाप कोऑर्डिनेटर हैं। इन्होंने ओम प्रकाश धनखड़, डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, इन्होंने सुरेश कोथने किसान नेता हैं, उन्होंने ज़बरदस्त भूमिका निभाई थी जाट समुदाय के लोगों ने कि वहाँ पर शांति बहाल हो। सीधे तौर पर राजनेताओं ने भी INLD के अभय चौटाला में कह दिया था कि ये बजरंग दल वाले गुंडे हैं, हम आते इनके ऊपर बैन लगा देंगे। बजरंग दल वालों को सामूहिक इस्तीफा देना पड़ा था, उनके ऊपर केस दर्ज होने लगे। तब इन लोगों की अग्रणी भूमिका पिछली बार भी रही थी और अब की बार भी मैदान में आ रहे हैं। धनखड़ खाप प्रधान और नूह के समाज से भी एकजुट होकर आज उन्होंने नूह प्रशासन से बातचीत की है और उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि शांति बहाल यहाँ पर की जाएगी। इन लोगों ने अब की बार भी भाईचारे को बचाने का जिम्मा उठा लिया है। उस समय पर धनखड़ खाप प्रधान डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी की वीडियो सबसे पहले आई थी और सोशल मीडिया पर फैल गई थी कि ये सरकारी गुंडे हैं और सरकारी संरक्षण में ये नफरतबाजी हो रही है। हरियाणा का आम जनमानस इनके साथ नहीं है, वो अपने मुसलमान समुदाय के साथ हैं। उसके बाद सारा समाज मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ तो ऑटोमेटिकली ये आउट हो गए। और जो पंचायतें कर रहे थे, नफरतबाज जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए जिन्होंने कसूर किया है, मस्जिद में घुर के इमाम साहब को मारा है, दंगे भड़काए थे, उनके समर्थन में आ गए थे, मोनू मानेसर को छुड़ाने के लिए बड़ी बड़ी आडंबर रच रहे थे, उनको भी इन्हीं आम समाज ने किनारे किया था और कहा था कि इनके ऊपर केस करके इनके ऊपर भी कार्रवाई करो, कानून का राज होना चाहिए। उस समय पर हरियाणा सरकार का रवैया थोड़ा ढीला ढाला दिखा था क्योंकि स्टाफ की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, पुलिस कहाँ पर दिखी नहीं थी और दंगे फसाद इस एब्सेंस में हो गए। अब की बार ऐसा ना हो, ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है। अब देखना होगा बिट्टू बजरंगी, अशोक बाबा और कोई नए प्रकरण में निकल कर आ रहे हैं। मनु उसने बिट्टू बजरंगी ने तो कह दिया कि ऐसा कहाँ, किसने क्या कहा, किसने दावा किया कि बाहर के लोग नहीं आएंगे। मतलब साफ है, बजरंग दल की जितनी भी शाखाएं हैं, हिंदू समुदाय के जो भी रक्षा करनी है, कभी गौ माता की, कभी धर्म की रक्षा करनी है, वो इस ब्रज मंडल यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन को पहले ही सचेत हो जाना चाहिए। अब की बार भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए। दंगों में हिंदू भी मरते हैं, मुसलमान भी मरते हैं। उन दंगों के बाद मुस्लिम समुदाय के दुकानों के ऊपर बुलडोजर चलाई, घर के ऊपर चलाई, लेकिन हिंदू समुदाय के लोगों को भी बेघर कर दिया गया और उनको बचाने के लिए बजरंग दल वाले और ये हिंदू समर्थन वाले और ये बिट्टू बजरंगी, अशोक बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। उनको मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही छप्पर दिया था, खाना दिया था। तो नूह के लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि आपसी भाईचारा जो आपका है उनको बनाए रखना है। आपके भेद करने की जो कोशिशें लाखों होंगी, लेकिन आपको अडिग रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। असल हिंदू और नागपुरी हिंदू में फ़र्क इस देश की जनता ने लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए उपचुनाव में दिखा दिया। या अयोध्या में भी हार गए, या बद्रीनाथ में भी हार गए, और आगे आने वाले उपचुनाव में धर्म के कार्ड पर जो राजनीति करेंगे वहाँ पर भी ये हारने जा रहे हैं। राम राज्य से इनको नकार दिया तो ये हिंदू समुदाय के अंगरक्षक बनेंगे, ये ठेकेदार बनेंगे। अगर इतनी हिम्मत है तो महंगाई से लड़के दिखाओ ना। मोदी जी से कहो, खट्टर साहब से कहो, नायब सैनी से कहो, योगी जी से कहो कि रोज़गार दिलाए, अग्निवीर को ख़त्म कराए, महिला पहलवानों को न्याय दिलाए। अजय मिश्रा टैनी के ऊपर आरोप था ना, किसानों की मांग थी ना कि उनको टिकट न दिया जाए, लेकिन उनको टिकट दिया और अमित शाह ने कहा इनको मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा, जिताकर भेज दो, लेकिन जनता ने उनको हरा दिया। घमंड को हरा दिया, स्मृति ईरानी को हरा दिया। मोदी जी मुश्किल से बच कर निकले हैं। प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ जाती तो मोदी जी हार जाते। आप समझिए, देश की राजनीति बदल चुकी है। वो भाईचारा चाहती, अमन चाहती, मुद्दों के ऊपर राजनीति चाहती है। बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर, अशोक बाबा और इनके चारी परिधि में जो भी धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, इनको नकार चुकी है। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अब छटपटाएंगे। उसी तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन असल हिंदुओं और असल मुसलमानों को सचेत रहना है कि आपका ये भाईचारा जब कायम हुआ तो आक्रांताओं को भागना पड़ा था। और आज अगर कांगले अंग्रेजों को सबक सिखाना है, मुद्दों के ऊपर समाज का भला करना है, तो इन नफरतबाजों का भी इलाज करना कानूनी रूप से अहिंसक तौर पर समाज को एकजुट होकर पुलिस प्रशासन का सहयोग करके जरूरी है। हरियाणा की विधानसभा चुनाव होने, नतीजा क्या होगा आप सबको पता ही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पदयात्रा कर रहे हैं, बीजेपी वाले फिसड्डी होते जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री को बदल करके दिखा रहे हैं, आए दिन घोषणा कर रहे हैं कि हम देखिए बहुत बड़े बदलाव कर देंगे। दक्षिण हरियाणा को दिखा रहे हैं कि आपका मुख्यमंत्री होगा, उत्तर हरियाणा को दिखा रहे हैं आपका मुख्यमंत्री होगा, हर समाज को बता रहे हैं कि देखिए हम आपके ठेकेदार हैं। अमित शाह हरियाणा विधानसभा चुनाव की रैली की थी, अपने स्टेटमेंट में क्या कहकर गए हैं कि हमारी सरकार आ गई तो हम मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं देंगे।
नहीं होने देंगे। लेकिन 2016 में ही ओबीसी में मुसलमान समुदाय की जातियों को इसी सरकार ने सर्टिफाई कर रखा है, उसके ऊपर मोहर लगा रखी है। आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, बोलने का कुछ, दिखाने का कुछ और करने का कुछ। समझिए, समाज है, भाईचारा है तो ये प्रदेश है, ये देश है, अमन और चैन है तो हम प्रगतिशील धीरे धीरे ऑटोमेटिकली तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे और विश्व गुरु भी बन जाएंगे। लेकिन एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, हिंसा में सहयोग करेंगे, इन ठेकेदारों की भावनाओं में फंसकर मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देखकर अपने मन में घृणा पालेंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे और ये हमेशा की तरह कुर्सी के ऊपर बैठते रहेंगे, राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। समझिए मेरे भाई, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ। और धन्यवाद कीजिए किसान समुदाय का, खाप पंचायतों का और जाट समाज के लोगों का कि अब की बार भी भाईचारे को बचाने के लिए वो मैदान में आ गए हैं और कुछ राजनीतिक पार्टियाँ राजनीति से ऊपर उठकर भी नौ के भाईचारे के लिए सोच रही हैं, उनका भी धन्यवाद कीजिएगा। नमस्कार।